नमस्ते रहस्य के साहसी लोगों, आज हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां मजेदार अनुभव डरावने सपनों में बदल गए हैं, जहां हंसी की गूंज दशकों से सुनाई नहीं दी। तैयार हो जाइए सबसे डरावने और भुतहा मनोरंजन पार्कों के अंधेरे रहस्यों को जानने के लिए। 1980 के दशक में बर्लिन का स्प्री पार्क पूर्वी जर्मनी के सबसे विजिट किए जाने वाले पार्कों में से एक था। इसकी 45 मीटर ऊंची फेरिस व्हील हर साल हजारों विजिटर्स को आकर्षित करती थी। हालांकि जर्मन एकीकरण के बाद पार्क ने वित्तीय संकट का सामना किया, जो इसके अंत का कारण बना। स्वामी नॉर्बर्ट विट्टे ने व्यवसाय को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके संदिग्ध निर्णयों ने स्थान के भाग्य को निर्धारित किया। 2001 में उसने पेरू में असफल ऑपरेशन के तहत उपकरणों की तस्करी की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे ड्रग तस्करी के लिए गिरफ्तार किया गया। पार्क अंततः छोड़ दिया गया, केवल जंग लगे ढांचे और खोई हुई यादों को छोड़ते हुए। जापान में नारा ड्रीमलैंड 1961 में अमेरिकी डिज्नीलैंड की एक नकल के रूप में बनाया गया। दशकों तक यह खुशी और तकनीकी नवाचार का प्रतीक रहा। हालांकि अन्य थीम पार्कों के साथ प्रतिस्पर्धा और जापानी उपभोक्ता आदतों में बदलाव ने इसकी लोकप्रियता को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। 2000 के दशक में स्थिति तेजी से बिगड़ गई। विजिटर्स में भारी गिरावट आई और रखरखाव की लागत असहनीय हो गई। 2006 में नारा ड्रीमलैंड ने हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए, इसकी रोलर कोस्टर और महल खुशहाल समय के चुप स्मारक के रूप में छोड़ते हुए। यदि आप दुनिया के सबसे अंधेरे मनोरंजन स्थलों के बारे में इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसे और भुतहा कंटेंट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में लेक शॉनी मनोरंजन पार्क की कहानी और भी डरावनी है। वर्जीनिया वेस्ट में स्थित जहां यह बनाया गया था, वह पहले एक अमेरिकी मूल नस्ल का गोम्यू स्थान था। इसकी उद्घाटन के बाद से ये अनजान त्रासदियों और बार बार होने वाली अनर्थों का गवाह बना। पार्क ने कम से कम 6 दस्तावेजित मौतों का सामना किया, जिसमें दुर्घटनाओं में बच्चे शामिल थे। विजिटर्स और कर्मचारियों ने लगातार अलौकिक घटनाओं की रिपोर्ट की। रात में बच्चों की आवाजें गूंजती हुई, साया जैसी आकृतियां आकर्षणों के बीच चलती हुई और एक निरंतर भावना की अंतर्ज्ञान से निगरानी की जा रही है। 1966 में परेशान करने वाली घटनाओं और बढ़ती हुई डरावनी प्रतिष्ठा के बाद लेक शॉनी ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज यह जगह अमेरिका के सबसे भुतहा स्थलों में से एक मानी जाती है। केवल भूत शिकारी और बहादुर जिज्ञासु जो इसके रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार हैं। कनेक्टिकट में होली लैंड यूएसए 1950 के दशक में एक धार्मिक थीम पार्क के रूप में शुरू हुआ। इसे जॉन बैप्टिस्ट ग्रीको ने बनाया और यह बाइबल स्थानों की प्रतिकृतियां प्रदर्शित करता था। हर साल हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता था। अपने चरम पर इसे सालाना 40,000 से अधिक विजिटर्स मिलते थे, जिससे यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल बन गया। 1970 के दशक के अंत में त्रासदियां बढ़ने लगी। निरंतर तोड़फोड़, वित्तीय समस्याएं और 2010 में वहां एक 16 वर्षीय युवा की रहस्यमय मौत ने भय और अविश्वास का माहौल बना दिया। संरचनाएं बिगड़ने लगी, जिससे पहले का पवित्र स्थान गहराई से परेशान करने वाले रूप में बदल गया। जर्मनी में कल्चर पार्क प्लांटरवॉल्ड भी अंधेरे रहस्यों को छुपाता है। इसके बंद होने के कारण वित्तीय समस्याओं के अलावा बाद में की गई जांचों ने इसके अंतिम वर्षों के संचालन के दौरान आपराधिक गतिविधियों के साथ संबंधों का खुलासा किया। खोजे गए दस्तावेजों में धन लॉन्ड्रिंग और पार्क के प्रशासन के साथ संदिग्ध ऑपरेशनों का संकेत था। न्यू ऑरलियंस में सिक्स फ्लैग्स जैजलैंड को 2005 में तूफान कैटरीना ने तबाह कर दिया। हालांकि प्राकृतिक आपदा से पहले पार्क पहले से ही गंभीर वित्तीय समस्याओं और खराब प्रबंधन की अफवाहों का सामना कर रहा था। तूफान के बाद यह विनाश का प्रतीक बन गया। इसकी आकर्षण डूब गई और शहर को अत्यधिक चित्रण प्रदान कर रही थी। तो क्या इन अंधेरे रहस्यों को जानने के बाद आपका मनोरंजन पार्कों के प्रति दृष्टिकोण बदल गया? इस वीडियो को अपने साहसी दोस्तों के साथ साझा करें और इन परेशान करने वाली कहानियों को फैलाने में मदद करें। इनमें से कौन सा अबैंडन पार्क आपको सबसे ज्यादा डरा गया? अपना कमेंट छोड़ें और बताएं कि क्या आप इनमें से किसी का दौरा करने की हिम्मत रखते हैं।